श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी की स्तुति होनी है। कल बताया था उनकी वाणी गदगद हो गई। अपनी गदगद वाणी से ही आज स्तुति करेंगे। नवरात्रि का प्रथम दिन होने के कारण थोड़ा समय कम मिल पाया और स्तुति क्लिष्ट है, इसलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा उवाच नौमीड्यं ते अभ्रवपुषे तडित अंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सतमुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। पहला शब्द आया नौमीड्यम। ईड्यम का अर्थ है अस्तुत्यम, जो स्तुति करने योग्य। कहते हैं आप स्तुति करने योग्य हैं, इसलिए नौमी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्तुत्य हैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। नौमीड्यम कैसे हैं? कहें अभ्रवपुषे, जलधर बादल के समान श्यामल वर्ण का शरीर है जिनका। अभ्र वैसे हर बादल को नहीं कहते, जो वर्षाकालीन बादल हैं उनको अभ्र संज्ञा है। तो वर्षाकालीन बादल यानी जलधर बादल के समान श्याम वर्ण वाले आप हैं, आपका शरीर है। तडित अंबराय, बिजली के समान चमकीला फहराता हुआ पीतांबर आपने पहना हुआ है। तडित अंबराय गुंजा, गुंजा जानते हो, उस दिन बताया था अभी। घुमची, घुमची की माला पहने हुए हैं। और वतंस, वतंस यानी कर्ण आभूषण। घुमची के ही बने हुए कर्ण आभूषण। यहाँ वो सोने वाले नहीं हैं। कहें गुंजावतंस अपरिपिच्छ, मयूर का पंख आपके सिर पर सुशोभित है। परिपिच्छ, इन सब की शोभा से लसत मुखाय, आपका मुखारविंद बड़ा सुंदर लग रहा है। लसत मुखाय, इनके अलावा वन्यस्रजे,
वन के फूलों की माला भी आपके शरीर पर लटक रही है, गले से लटक रही है। वन्यस्रजे, देखिए या उनको भूला नहीं कि भगवान कैसे आ रहे थे। कहें कवल, हाथ में दही भात का कौर लिए हुए हैं, कवल, और कैसे हैं? कहें बेत्र विषाण वेणु, बेत और सिंगी तो आपने बगल में दबाया हुआ है, और बंसी जो आपकी पहचान है उसको आपने कमर के फेटे में आगे घुसा हुआ है। बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये, यहाँ दो अर्थ हैं लक्ष्मश्रिये का। लक्ष्म माने लक्षण, इन सारे लक्षणों से आपकी शोभा हो रही है। क्या? लक्ष्मश्रिये, आपके पुरस्थल पर, वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान है, इसलिए शोभा हो रही है। लक्ष्मश्रिये पशुप अंगजाय, पशुप यानी वत्स चारण करने वाले, वत्स चारण करने वाले, बस चारण लीला करने वाले। भगवान क्या लीला ही करें, बस चारण की लीला करने वाले आपके सुंदर अंग और मृदु पद, कोमल कोमल चरणों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक नाम पशुपान है, एक नाम भगवान का पशुपान इसीलिए है कि बस चारण करने वाले हैं। पशु अंगजाय, पशु तो नंद बाबा की थे ना, तो नंद बाबा के अंगज हैं, तो पशुप अंगजाय, पशुपांगजाय, आप सही करें, ये नाम ही भगवान का। पूरा श्लोक सुन लीजिए, बड़ा श्लोक, बढ़िया बढ़िया श्लोक है ना। और समय कम होने के कारण उतनी अच्छी व्याख्या नहीं हो पाएगी जितना मैं चाहता था, क्योंकि उसी में पाठ भी और कहने का इसको भी पढ़ना, और आज बहुत कुछ रहता है पहले दिन होने के कारण। नवमी जते अप्रवपुसे तड़िदंबराय, गुंजावतंस परिपेक्षल सतमुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। अस्यापि देव वपुषो मत अनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य को अपि, नयीसे महितु अवसितुं मनसा अंतरेण, साक्षात् तव एव किम उतात्म सुखानुभूतेः। अस्यापि देव वपुषो, कहते हैं देव हे कृष्ण भगवान, आपका यह शरीर, आपका यह विग्रह, अस्यापि देव वपुषो, आपका यह श्री विग्रह कैसा है? स्वेच्छामयस्य मत अनुग्रहस्य, संसारी जनों की इच्छा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। स्वेच्छामयस्य, स्वेच्छामयस्य मत अनुग्रहस्य, इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप होकर के क्यों हुआ? कहे मत अनुग्रहस्य, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही ऐसा लगता है कि आपका ये शरीर है। मत अनुग्रहस्य, कहते हैं आपका शरीर वैसा थोड़ा ही है। न भूतमयस्य कोपि, जो भी कोई कहता हो आपका ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है, आपका शरीर तो अलौकिक है। न भूतमयस्य कोपि मनसा अंतरेण त्वम अवसितुम नाईसे मही, कहते हैं मन से भी, मन से अपने हृदय से अंतस्थल से ध्यान करने पर भी तो अवसितुम नईसे मही, आपकी महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। मनसा अंतरेण तु अवसितुम नईसे, नईसे न सके न समर्थे मही महिमानम तव, आपकी महिमा समर्थ वर्णन करने में कोई अपने हृदय से भी करना चाहे तो आपकी नहीं कर सकता महिमा को। ए प्रायसो अजित
साक्षात साक्षात तव एव किम उतात्म सुखानुभूते, किम उतात्म सुखानुभूते। आप तो सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, आप सभी कार्यों के अनुभूति कराने वाले हैं, अर्थात सभी के साक्षी हैं, दृष्टा हैं। स्वया साक्षात तव, साक्षात आप सभी होने के दृष्टा हैं, इसलिए आपकी महिमा का वर्णन कर सके ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है। अस्यापि देव बपुसो मतानुग्रहस्य, कहने का अर्थ क्या है कि आपका ये शरीर अलौकिक है और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते करते और इच्छामय, चिन्मय इच्छा रूपी सारा आपका शरीर मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आया हुआ है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सतमुखरितां भवदीय वार्ताम्, स्थाने स्थिता श्रुतियुतां तनुवांग मनोभिः ये प्रयासो अजित जितो अभियसि ते त्रिलोक्याम्। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य। कहते हैं आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास जो करता है आपको जानने के लिए, वो व्यर्थ है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, करना क्या चाहिए? कहे वो लोग भी आपको बड़े आसानी से पा लेते हैं। स्थाने स्थिता, अपने ही स्थान पर स्थित रह करके, नमन्त एव, जो सत्संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, नमन्त एव। कहाँ से करते हैं? कहें सतमुखरिताम भवदीय वारताम, सज्जनों के मुख से, महात्माओं के मुख से मुखरित आपकी जो भगवती वार्ता है, आपकी जो अलौकिक लीलाएं हैं, कहें श्रुतिगताम, वो लीलाएं जब कान में पड़ती हैं, श्रवण रंध्र में जब पड़ती हैं, तो कहते हैं जीवंती। ऐसे लोग जो स्थान पर रह करके सत्पुरुषों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा उच्चरित आपकी लीलाओं का गान सुना करते हैं, जीवंती, वो तो जैसे जी उठते हैं। अर्थात कहते हैं उन्होंने सत्संग आपकी कथाओं का श्रवण करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वो जीते ही इसलिए है कि आपकी कथा का श्रवण करें। जीवन का अर्थ है जीवंती। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सतमुखरितां भवदीय वार्ताम्। कैसे? कहें अस्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिः ये प्रायसो अजित जितो अप्यसिते त्रिलोक्याम। ते तनुवांग मनोभिः, अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन के द्वारा ये अंतस्थ होकर के, ध्यानस्थ होकर के जो आपकी कथा का श्रवण करते हैं। प्रायसो अजित, वैसे तो आप अजित हैं, आपको कोई जीतने वाला नहीं है। एक दो नहीं, त्रिलोक्याम अजित, त्रिलोकी में आपको जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे भक्त जो हमेशा आपकी कथा लीला में, श्रवण में लगे रहते हैं, जितो अपि असिते, ये लोग आपको ही जीत लेते हैं। आप इन भक्तों के वश में हो जाते हैं। यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में आपको जीतने का किसी में सामर्थ्य नहीं, लेकिन आपके भक्त आपको जीत लेते हैं। आपको भक्तों के वश में हो जाना पड़ता है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो, विभो भक्तिं श्रेयः श्रुतिम उदस्य, उदस्य उद्गम स्थानः है ना। विभो ते भक्तिम, हे भगवान आपकी भक्ति,
आपकी भक्ति श्रेयः श्रुतिममुदस्य, कल्याण के प्रवाह का उद्गम स्थान है। श्रुति माने धारा, तो कहते हैं कल्याण के प्रवाह का उद्गम स्थान है आपकी भक्ति। विभो ते भक्तिम श्रेयः श्रुतिम उदस्य, क्लिश्यन्ति वै केवल बोध लब्धये। वे लोग जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट उठाते हैं, है ना, ज्ञान प्राप्त हो जाए, भक्ति हो ना हो। क्लिश्यन्ति ये माने जो लोग केवल बोध लब्धये, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्लिश्यन्त जो क्लेश करते हैं, जो दुख उठाते हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उनके हाथ तो दुख ही दुख लगता है। आपकी भक्ति तो उन्हें मिलती नहीं, क्योंकि तो बड़े भारी ज्ञानी बनना चाहते हैं, है ना। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, न अन्यत यथा स्थूल स्वावघाति नाम। आपकी भक्त के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और सारे उपाय कैसे हैं? यथा तुषा अवघाति नाम, जैसे भूसी को कूटा जाए बार बार। भूसी को कूटो तो कभी चावल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल कष्ट उठाते रहिए भक्त से रहित होकर के, तो उसमें कभी भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति रूपी चावल प्राप्त नहीं होगा, है ना। सुंदर श्लोक है। श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते। केवल दुख ही शेष रह जाता है। ना अन्यत अथा यथा स्थूल तुषावघाति नाम। तुष माने होता है भूसी, तुषावघाति नाम। भूसी को बार बार कूटते रहो, क्या निकलेगा? पुराए भूमन बहवो अपि योगिनः। कहीं इसके पहले भी हे भूमन, हे अनंत, हे भगवन, बहवो अपि योगिनः, बहुत सारे योगी हुए, बहुत योग साधना की, परंतु योग साधना से वे आपको प्राप्त ना कर सके। पुराए भूमन बहवो अपि योगिना, निज कर्म लब्धया त्वत अर्पित देहा। निज कर्म लब्धया, निज कर्म वैदिक लौकिक कर्म, जितने भी वैदिक लौकिक कर्म हम करते हैं, लब्ध्वा जो भी हम प्राप्त करते हैं, त्वत अर्पित, अगर भगवान आपको अर्पण कर दें, आपको अर्पण कर दें, तो विबुद्ध भक्त्या एव कथा उपनीतया। अपने कर्मों को आपको अर्पण करने से हमने वो भक्ति जागृत होगी, वो शक्ति जागृत होगी, जिससे हमारा मन कथा में लगेगा। कथा उपनीतया, वो कर्म के समर्पण ही कथा के पास ले जाएगा, है ना। यही लिखा है, शाब्दिक करते ही है, कथा उपनीतया, कथा के पास ले जाएगा, है ना। और उससे क्या मिलेगा? कथा से भक्त्या भक्ति प्राप्त होगी। विबुद्ध प्रपेदिरे, इस भक्ति से जो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञानार्जन से, उस ज्ञान से अंजो अच्युत ते गतिम पराम। अंजो माने सुगमता से, उस भक्ति रूपी ज्ञान से, भक्ति युक्त ज्ञान से बड़ी सुगमता से आपके पद को प्राप्त कर लेंगे, है ना। समझ में आया ना? तथापि भूमन महिमा अगुणस्य ते, विबोद्धुम अर्हति अमल अंतरात्म भी। अविक्रियात् स्वानुभावात् अरूपतो, अनन्य बोध आत्मतया च अन्यथा।
तथापि भूमन महिमा अगुणस्य ते। कहते हैं भगवान, हे अनंत भगवान, भूमन का अर्थ शाब्दिक अनंत ही है ना। कहते हैं हे अनंत भगवान, आपकी महिमा, आपके दो स्वरूप हैं, अगुण सगुण, है ना, और दोनों स्वरूप को ही जानना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं पहले अगुण की आपकी महिमा बताता हूँ। तथापि भूमन महिमा अगुणस्य ते। आपकी निर्गुण महिमा कहाँ से मिलेगी? कहे विबोधुम अर्हति अमल अंतरात्म भी। अमल आत्मा की, पहले अंतरात्मा को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। अंतरात्मा पवित्र कैसे होगी? उसकी जो क्रियाएं हैं, इंद्रियों का प्रत्याहार है ना, इंद्रियों का प्रत्याहार क्या कहते हैं, प्राणायाम आदि है ना, इनसे इंद्रियों को बहुत सारी क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं हैं। हाँ, कहें अमल अंतरात्म भी हो तुम अर्हते। इंद्रिय प्रत्याहार, प्राणायाम आदि विभिन्न उपायों से आपके स्वरूप को जाने। स्वरूप कौन सा है? कहें अविक्रिया, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई अविक्रियात यानी बिना आकार का, जिसका कोई आकार नहीं है। रूप कहें अरूप, तो जिसका कोई रूप नहीं है। निर्गुण में निर्विकार है ना, निराकार है और निस्वरूप है, अरूप है, कोई स्वरूप नहीं। यही है ना निर्गुण। अविक्रियात स्वानुभावात अनन्य बोध्य आत्मतया न च अन्यथा। और अपनी आत्मा से परमात्मा का ज्ञान करना, इसके अतिरिक्त आपके निर्गुण स्वरूप को जानना, अगुण स्वरूप को जानना कठिन है। इसका कोई दूसरा और उपाय नहीं है। आत्म प्रत्याहार के द्वारा, इंद्रिय प्रत्याहार के द्वारा, प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा स्वच्छ अंतरात्मा से है ना भगवान का ध्यान करें। और ज्ञान कौन सा ध्यान है? जो अधिकारी है, अरूप है ना, इंद्रियातीत है, ऐसे भगवान का ध्यान करें। अन्य बोध आत्मतया है ना, आत्मतया होने के कारण के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहते हैं ये तो निर्गुण हो गया। सगुण देखिए, गुणात्मनः ते अपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कायीशिरे अस्य कालेन यैह वा विमता सुकल्पैः भूपांसवाः खेमिहिका द्युभासः। कहते हैं यही कालेन, कालेन बहुजन्मेन। जो व्यक्ति बहुत सारे जन्मों से, बहुत सारे जन्मों के द्वारा सुकल्पैः, अच्छी बुद्धि के द्वारा, अच्छे विवेक के द्वारा, विमता भूपांसवः, गणना कर रहा है जमीन के, इस पृथ्वी के अंदर धूल के कणों की। जो व्यक्ति बहुत सारे जन्मों से धूल के कण को गिन रहा है, या खेमिहिका, आकाश में जो हिमकण है, हिमकण क्या है आकाश में? ओस बिंदु। कहें जो ओस के बिंदुआं हैं उनको जो गणना कर रहा है, या द्युभासः, ज्योतिर्मय जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, तारों की जो गणना कर रहा हो, है ना। कहते हैं जो व्यक्ति इन सब की गणना कर सकता हो, वो भी गुणात्मनः ते यपि गुणान् विमातुं, वो भी आपके सगुण स्वरूप की गणना नहीं कर सकता। सगुण स्वरूप के आपके गुणों की, सगुण स्वरूप के गुणों की गणना, सगुण स्वरूप की लीलाओं की गणना, कथाओं की गणना नहीं कर सकता। क्यों? कहें हितावतीर्णस्य, आप प्रजा के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, तो कायीशिरे, कौन ऐसा है जो समर्थ होगा आपकी महिमा की गणना करने में? आपकी महिमा अवर्णनीय है, अगणनीय है। कहते हैं, कहने का अर्थ धूल के कण गिने जा सकते हैं,
ओस बिंदु गिनी जा सकती है और तारे गिने जा सकते हैं, परंतु आपकी गणना का, आपकी महिमा का गणन नहीं हो सकता। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकम हृद्वाग बपुभि विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। कहते हैं इसलिए अनुकंप सुसमीक्षमाणो, जो पुरुष क्षण क्षण समीक्षमाणो, आपकी कृपा को भली भांति जो अनुभव करता है, क्षण क्षण जो आपकी कृपा का भली भांति अनुभव करता है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, जो भाग्यवश प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी को लेकर के वो संतुष्ट रहता है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृतवाग बपुभि, ऐसा सुंदर हृदय, हृदय वाग है ना, ऐसा प्रेम पूर्ण हृदय। वाग क्या है? कहे ऐसी ब्रह्मा जी के समान गदगद वाणी। और बपू कहते हैं जब पुलकित ना हो जाए तो भगवान के गुणों का गान करना। शरीर पुलकित शरीर, हृतवांग हृतवाग बपुभि विदधन् नमस्ते, पुलकित शरीर से जो विधि पूर्वक आपके चरणों में नमस्कार करता है, आपके चरणों में अपने को अर्पित करता है। जीवेत यो मुक्ति पदे, वो तो कहते हैं क्या, ऑटोमेटिक है ना, स्वतः आपके पद को, आपके मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। एक उदाहरण दिया कि सदाय भाग, कहते हैं ऐसे इस भाव से जो आपके चरणों की भक्ति करता है वो आपके मुक्ति पद को उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे पुत्र पिता के धन का उत्तराधिकारी हो जाता है। उसको कहीं और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपके चरणों की भक्ति भाव से, पुलकित शरीर से, गदगद वाणी से, प्रेम पूर्ण हृदय से जो आपके चरणों में नमन करता है उसे आपका मुक्ति पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। सदाय भाग पश्यैष, कहते हैं भगवान जरा देखो तो, पश्यैष में अनारजम, मेरी दुष्टता देखो। ब्रह्मा जी को, हे भगवान मेरी दुष्टता देखो। आप कौन हैं? अनंतम आद्यम परमात्मन, आप अनंत हैं, आप आदि हैं। आदि का अर्थ इस सृष्टि का कारण है। ये विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ। अनंतम आद्यम परमात्मनि, आप परम परमेश्वर हैं। तोई अपि माई मायिनी, कहते हैं आप तो मेरे जैसे माया वालों को ऐसे नचाते रहते हैं। तोई अपि माई मायिनी, आपकी माया चक्र में मेरे जैसे माया वाले ऐसे नाचते रहते हैं। मायाम पितति इच्छितुम आत्म वैभवम, ऐसे प्रभु के सामने कहते हैं मैंने माया इच्छितुम आत्म वैभवम, आत्मवैभव अपना वैभव देखने के लिए, इच्छितुम आत्म वैभवम मायाम वितति, अपनी माया का मैंने विस्तार किया। ऐसे भगवान के सामने, जिनके सामने हमारे जैसे मायाधारी घूमते रहते हैं, उन मायापति भगवान के सामने अपना वैभव देखने के लिए, देखिए सब पे ध्यान दीजिएगा, ईक्षितुम आत्म वैभवम मायाम विदति, अहम कियान ऐक्षमयो अर्चि अग्नो, कियान मेरी क्या औकात, कियान अहम मेरी क्या औकात,
मेरी क्या सामर्थ्य। कहते हैं एक उदाहरण दिया कि अक्षमयो वर्जित अग्नि, प्रज्वलित अग्नि के सामने उसकी चिंगारियां जैसे हो, वैसे ही आप मायापति के समान मेरी माया। प्रज्वलित अग्नि के समान अग्नि की चिंगारियों की जैसे कोई सामर्थ्य नहीं, उसी प्रकार मायापति भगवान आपके सामने मेरी माया का कोई सामर्थ्य। यह तो मेरी मूर्खता थी कि मैंने आपके ऊपर माया का अनुभव किया। अतः क्षमस्व अच्युत, अतः क्षमस्व अच्युत। इसको बाद में लाएंगे। कहें क्यों? कहें मेरा जो हुओ, मेरा जन्म तो रजोगुण से हुआ है, आपकी तरह सात्विक नहीं है। मेरा जन्म रजोगुण से हुआ है कि अजानतः, कहें न आपके प्रभाव को न जानते हुए, आपकी महिमा को न जानते हुए, पृथक ईश मानिनः, आपसे अलग मैं अपने को बड़ा भाई स्वामी मानने लगा, ये सृष्टिकर्ता मानने लगा। आपसे अलग मैंने अपनी सत्ता माननी चाहिए। पृथक ईश मानिनः अजावलेप अंधतमो अंधचक्षुषः। इस मायावृत काया मायाकृत कहते हैं अजन्मा जगत करता, अजावलेप अजन्मा जगत करता, मैं मायाकृत मोह के अंधतमो अंधचक्षुषः, मायाकृत माया के मोह के घने अंधकार में से अंधा हो रहा हूँ, अंधा हो रहा था, है ना। इस माया के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। एस अनुकंप्यो मयि नाथवान इति, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो। नाथवान इति एस अनुकंप्यो, इसलिए मुझ पर अनुकंपा करके क्षमस्व अच्युत, हे भगवान मुझे क्षमा करें। क्षमस्व अच्युतो। कहें कौन हूँ मैं? कहें क्वा अहम, कहाँ मैं? तमो महत अहं खचर अग्नि वारिभू संवेष्टित अंड घट सप्त वितस्तिकायः। ये अपने बता रहे हैं मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? कहें तमो, तम का अर्थ प्रकृति भी होता है ना। कहें मैं क्या हूँ? प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, अखा माने आकाश, चर वायु, अग्नि, वारी यानी जल, पृथ्वी के आवरण से ढका हुआ, संवेष्टित। समझ रहे हैं ना? हर शब्द लिखा हुआ है। क्वा अहम, मैं कौन हूं? प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच तत्व हैं। इसके अलावा तीन और है, प्रकृति, महत्त्व और अहंकार, है ना। ये संवेष्टित अंडघट, इनके आवरण से घिरा हुआ एक ब्रह्मांड अंडघट। जो ब्रह्मांड है वो मैं हूं, वो मेरा शरीर है अंडघट। और मेरा शरीर कैसा है? कहें सप्तवितस्तिकायः। सप्तवितस्ति, 7 का आधा कर दो। कहें मैं अपने हाथ से 3.5 हाथ की शरीर वाला हूँ। सप्तवितस्तिकायः, है ना। इन सारे पदार्थों के आवरण से घिरा हुआ ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड स्वरूप में जो अपने हाथ से 3.5 हाथ का हूं, है ना। और क्वा ईदृक विध विगणित अंड पराणुचर्या, और मेरे जैसा ब्रह्मांड तो कहते हैं रोम विवरस्य, आपके रोए रोए में लटक रहे हैं। मेरे जैसा ब्रह्मांड जो मैं अपने को लिए घूम रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसे ब्रह्मांड तो आपके रोए रोए में लटक रहे हैं। कहे कहा? कहे वाताध्व गीर्वाक्षम, जैसे खिड़की हो, खिड़की के सामने प्रकाश आ रहा हो,
तो प्रकाश में धूल के कण तैरते हुए नजर आते हैं। कैसे धूल के कण जब प्रकाश में खिड़की के प्रकाश से नजर आते हैं, उसी प्रकार आपके चारों ओर आपके रोहों से लगे हुए ब्रह्मांड लटक रहे हैं। उतने तो ब्रह्मांड आप में लटक रहे हैं। चते महित्वम क्वाहम, तो आपकी महिमा के सामने कहाँ मैं। मेरे जैसे ब्रह्मांड तो न जाने कितने आपके शरीर में लटक रहे हैं। एक बड़ी बढ़िया बात कही है, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातु अधोक्षज आगसे। बड़ी सुंदर बात कहे, हे अधोक्षज, हे इंद्रियातीत, वृत्तियों में ना पड़ने वाले भगवान, ये अधोक्षज है। कहे गर्भगतस्य पादयोः मातुः, गर्भगतस्य पादयोः उत्क्षेपणम् किम मातुः आगसे कल्पते। कहते हैं माता की गर्भ में जो शिशु है, जो बालक है, पादयोः उत्क्षेपणम्, वो पैर चलाता है, माता के गर्भ में पैर चलाता है, पैर चलाने रूपी अपराध करता है। आग से पैर पर लाभी रूपी पैर चलाने रूपी अपराध करता है। लेकिन किम मातुः कल्पते, क्या माता उस अपराध को अपराध मानती है? माता की गोद में जो बच्चा पैर चलाता है, उस पैर चलाने के अपराध को क्या माता अपराध मानती है? किम अस्ति ना अस्ति व्यपदेश भूषितम। कहीं ये तो भावा भाव का ज्ञान है कि नहीं है? किम अस्ति ना अस्ति, है भी नहीं भी है, माता के लिए नहीं है, वैसे अपराध है। तो तवास्ति कुक्षे कियत अभि अनंतः, हे अनंत, मैं तो आप ही का पुत्र हूँ। अगर एक पुत्र, सांसारिक पुत्र, अगर माया के पैर, माता के पैर में, माता के कोख में पैर मारता है और वो अपराध नहीं गिनती, तो मैं तो आपका पुत्र हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो आप तो माफ करो। आपको तो उसे मेरा अपराध गिनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ। कहे आपका पुत्र है, इस बात को भी सिद्ध करना होगा। जगत्त्रयान्तो दधि संप्लवोदे नारायणस्य उदरनाभिनालात्। कहें जगत्त्रयान्तो, त्रयांत उदधि संप्लवोदे नारायणस्य उदरनाभिनालात् विनिर्गतो अजहतुरीति वांग ना वै मृषा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बार क्या लिया? कहे उन्होंने श्रुतियों का सहारा लिया। वांग, वांग माने श्रुतियां। कहते हैं श्रुतियां कह रही हैं, मैं नहीं कहता। श्रुतियां कह रही हैं कि जगत त्रया, जब इस त्रिलोकी का अंत हुआ, त्रिलोकी का जब प्रलय हुआ, तो उदधि संप्लवोदे, आपने क्षीर सागर में निवास किया और नारायणस्य उदर, आपके ही उदर से एक कमल निकला। नाभिनालात, आपके नाभि से जो कमल निकला, उसी कमल से विनिर्गतो नाजहतु इति, निकला हुआ मैं ब्रह्मा हूँ। उसी कमल नाल से निकला हुआ मैं ब्रह्मा हूँ। वांग, श्रुतियां ऐसी कहती हैं, न वै मृषा, श्रुतियां तो झूठ नहीं हो सकती, श्रुतियां तो गलत नहीं हो सकती। किम तु ईश्वर तु अत्र विनिर्गतोऽस्मि, हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, क्या अब भी सिद्ध करना है कि मैं आपका पुत्र हूं? अब तो मान लो कि मैं आपका पुत्र हूं। ये क्यों मनवाया? कहें मैंने अपराध किया तो उसको आप क्षमा करें। नारायण तुम, ये तो मेरी बात है। नारायण त्वं नहि सर्वदेहिनां, आप तो संपूर्ण शरीरधारियों के नारायण हो।
हाँ, संपूर्ण शरीरधारियों के नारायण हो। कहें माँ आत्मसी, आप सभी के आत्मा हो। अधीश, सभी के अधीश्वर हो। अखिल लोक साक्षी, है ना। इसका अर्थ कहाँ से आएगा मालूम है? नार अयन, नार माने होता है जीव, है ना? नार माने जल भी होता है, और अयन माने आश्रय यानी निवास स्थान भी होता है ना। अयन के बड़े अर्थ हैं, अयन से ही सारा अर्थ आएगा, है ना। लेकिन पहले आप मानिए, नार माने जीव, हाँ, नार माने जीव, अयन माने आश्रय, हाँ, अयन माने आश्रय। तो आप संपूर्ण जीवों के आश्रय हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों के आत्मा हैं, है ना। दूसरा लीजिए, कहते हैं अधीश, अयन का अर्थ है प्रवर्तक। अयन का दूसरा अर्थ है प्रवर्तक। तो आप संपूर्ण जीवों के प्रवर्तक हैं, अर्थात संपूर्ण जीवों के अधीश्वर हैं। अखिल लोक साक्षी, अयन का अर्थ होता है जानने वाला, है ना। नार माने जीव, लगाते रहिए। तो जीवों को जानने वाला, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए सर्वसाक्षी हैं। अयन के अर्थ से ये तीनों सिद्ध होगा। कहें आत्मा असि अधीश अखिल लोक साक्षी। और अब आगे दूसरा वाला आएगा, कहें नारायणो अंग नरपूजलायना। व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जल की उत्पत्ति है ना। उसी जल में आपने अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए आप नारायण कहे गए। नारायणो अग्नर भूजलायना, इसलिए आपको नारायण कहा। तच्चा अपि सत्यम न तवैव माया, कहते हैं आपके अंश ही हैं, आपका अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपके अंश रूप से सीखना भी सत्य नहीं है। क्यों? सत्यम ना, क्यों? तवैव माया, ये सब तो आपकी माया ही है, ये सब आपकी माया विलास है ना। तवैव माया, कहते हैं चलिए मान लेते हैं जल में आप थे, है ना। तत्चेत जलम अतौ सत जगत बपु, यदि आप जल में स्थित थे तो सत जगत बपु, तो आपका जगत बपु यानी विराट स्वरूप ही जल में था। आप जल में थे तो आपका यह विराट स्वरूप जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई वो भी जल में था, है ना। तत्चेत जलस्थम, अगर आप जल में स्थित थे तो सत जगत बपु, तो आपका यह विराट पुरुष का शरीर भी जल में था। तो किम ने न दृष्टम भगवंत दैव, तो उस समय जिस समय आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय आपका विराट स्वरूप मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ा? कहे मैं उस कमल नाल में घुस के 100 वर्षों तक तपस्या करता रहा, 100 वर्षों तक ढूंढता रहा। उसके बाद जो आवाज आई टप टप, है ना, तब मैंने तपस्या किया। तो कहें जब तपस्या किया कि सुदृष्टम, तपस्या करने के बाद 100 वर्षीय तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ, लेकिन हृदय में तदैव, कहें जैसे ही मैंने आपका दर्शन किया, आपका थोड़ा आदेश मुझे मिला, सपदीएव पुनर्व्यर्दिशम, शीघ्र ही आपका रूप अंतर्ध्यान हो गया, अब फिर से मुझे नहीं दिखाई दिया। पुनर्नाव्यर्दिशम अत्रैव मायाधमनावतारे हि यस्य प्रपंचस्य बहिः अस्फुटस्य कृष्णस्य च अंतर्जठरे जनन्या माया त्वम एव प्रकटीकृतं ते। कहते हैं चलो जाने दो, जो किया आपने वो किया। अत्र एव मायाधमनावतारे, मायाधमन, मायाधमन क्या है? माया उपशमन, धमन का अर्थ उपशमन, माया को शांत करने वाले।
माया को शांत करने वाले भगवान कहें अत्रैव अवतारे। और सब अवतार तो छोड़ दो, आपके इसी अवतार की हम बात करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके इसी अवतार की हम बात करते हैं कि अस्य प्रपंचस्य बहिः अस्फुटस्य, ये विश्व में जितना बाहरी प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, हाँ, जो पर्वत, नदियां, लोग, गाय, बछड़े, कहें जितना प्रपंच विश्व का बाह्य रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, कृष्णस्य, ये संपूर्ण प्रपंच अंतर्जठरे, आपके उदर में स्थित है। आपके उदर में स्थित है, इसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका प्रमाण है। कहाँ प्रमाण है? कहे जनन्याम माया त्वम एव प्रकटीकृतम ते, अपनी माँ यशोदा को दिखाने के लिए आपने अपने उदर में इन सारे विश्व का दर्शन कराया है। तो सारा विश्व तो आप में है। आपके इसी अवतार की बात कर लेते हैं कि आपके इस अवतार की ये माया नहीं तो क्या है? कहें चलो, यस्य कुक्षौ इदं सर्वं सा आत्मं भाति तथा यथा तथा त्वयि अपीह तत् सर्वं किम इदं मायया विना। इसका अर्थ मैंने पहले ही कह दिया। यस्य कुक्षौ इदं सर्वं सा आत्मं, कहें जब आपकी कोख में सब स्थित है, मैं भी वहीं स्थित हूँ। यथा तथा, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर स्थित है। तो ही अपीह तत् सर्वम, सारा कुछ जब आपके जठर में ही स्थित है, तो किम इदं मायया विना, क्या ये माया के बिना संभव है? ये तो आपकी माया ही है। किम इदं मायया विना, कहते हैं इस अवतार की बात भी छोड़ दीजिए, अद्यएव, आज की बात करिए। अद्यएव तुतरिते अस्य किं मम नते माया त्वम् आदर्शितम्, अद्यैव तुतरिते किं मम नते माया त्वम् दर्शितम्। आपके सिवा आपने संपूर्ण संसार को, संपूर्ण विश्व को आज मुझे दर्शन कराया है। कहें आपके सिवा, तुतरिते, आपके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त तुतरिते किम मम नते माया त्वम दर्शितम, आपने माया से संपूर्ण विश्व को, यानी मुझको भी आपने मेरे सहित दर्शन कराया। कहे कहाँ कराया भाई, हमने कहाँ कराया? तो कहते हैं तुम एकोऽसि प्रथमम, पहले तो आप अकेले थे, अद्वितीय ब्रह्म है, आप अकेले थे, एक ही थे। ततो ब्रज सुहृद, उसके बाद आपके ब्रज के ग्वालवाल आ गए, आपके मित्र मंडली आई, ब्रज के ग्वालवाल आ गए, और उन ग्वालवालों के रूप में आप ही हैं, है ना? उन ग्वालवालों के रूप में भी आप ही हैं। ब्रज सुहृद, फिर आपके ग्वालवाल आ गए। कहें उसके बाद कहें बत्साह, बछड़ों को देखा, वो भी आपका ही रूप है। कहें समस्ता भी, अरे भैया अगर बदल ये ग्वालवाल आपके हैं तो उनके हाथ में जो वेणु है, उनके हाथ जो छड़ी है, उनके हाथ छींका है, वो सब भी तो आप ही। समझता अभी, कहे पहले आप एक थे, फिर आपके ग्वालवाल मंडली आई, फिर ये बछड़े आए, फिर इन बछड़ों की साथ सज्जा, बछड़ों की और ग्वालवालों की साथ सज्जा, उन सब के रूप में, कहें यहाँ तक कि छड़ी छींके के रूप में भी तो आप ही, है ना? कहता अंतो असी, और ये जितने रूप हैं, सारे रूप चतुर्भुज रूप में दिखाया आप मुझे। कहें तो अंतो असी चतुर्भुजा तत् अखिलैः साकं मया, वहां पर संपूर्ण देवता ऋषि लोग साकं मया, मेरे साथ, उनके साथ मैं भी था। आपने जो रूप दिखाया उस रूप में संपूर्ण देवता लोग मेरे साथ, मया उपासिता तव, उसमें आपकी उपासना कर रहे थे। मैं भी आपकी ही उपासना कर रहा था उस रूप में जो आपने मुझे दर्शन कराया है। मया उपासिता
तो अन्त्येव जगन्त्यभूत अमितम ब्रह्म अद्वयम शिष्यते। कहते हैं आपके सब रूप चतुर्भुज थे, आप सबकी सेवा कर रहे थे, आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण किया है ना। आपने, अगर मैं ब्रह्मांड हूं तो हर चतुर्भुज रूप में हमें विद्यमान था, आपकी सेवा कर रहा था, है ना। तो आपके इस अनन्य एक एक रूप में एक एक ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा था, और कितने रूप थे इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। परंतु अब क्या है, इस समय जब आप मेरे सामने हैं, उन्होंने कहा आज ही, पहले तो उन्होंने कहा कि आपका सारा अवतार बताया, फिर उन्होंने कहा कि इस अवतार की बात की, इस अवतार में व्रत की बात की, उन्होंने कहा वो छोड़ दीजिए, सब छोड़िए, आज की बात लीजिए। आज जो मुझे आपने दर्शन कराया है, इतना अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराया आपने, अपने ही शरीर में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और अंत में क्या बचा। अब मैं आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, इस समय ब्रह्म अद्वयम, आप एक हैं, अद्वयम है, ब्रह्म है, ब्रह्म रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, यही ब्रह्म आपका केवल शेष रह गया। अजानताम तत्पदवीम अनात्मनि आत्मा आत्मना भासि विदत्य मायाम। कहते हैं अजानता तत्पदवीम, जो लोग अज्ञानवश, तत्पदवीम अजानता, आपके स्वरूप को जो नहीं जानते, आपके स्वरूप को जो नहीं जानते, आत्मा आत्मना, एक आत्मा, आत्मा का अर्थ जीव है, और दूसरी आत्मना का अर्थ है माया। तो कहें आत्मा आत्मना भासि वितत्य मायाम, उल्टा हो गया है। आत्मा का अर्थ प्रकृति है और आत्मना है जीव, है ना। तो कहे प्रकृति और जीव, प्रकृति में स्थित जीव के रूप में जो प्रतीत होते हैं, आत्मना आत्मा आत्मना भासी, वो वितत्य मायाम, वो तो माया ही है। सृष्टि के पालन में जो जीव प्रकृति और जीव रूप में जो प्रदर्शित हो रहा है, वो माया ही है। सृष्टो यु अहम जगतो, और उन्हीं माया के द्वारा, उन्हीं माया को उत्पन्न करके, सृष्टो इति इव अहम, इस संसार की सृष्टि की, और सृष्टि के रूप में आपने ब्रह्मा का रूप धारण किया। सृष्टो इव अहम, जब आपने सृष्टि की तब वो ब्रह्मा का रूप धारण किया आपने। जगतो विधान यो, जब जगत का पालन किया तब आप विष्णु रूप में थे। तुम एसो अंत यु त्रिनेत्रः, जब संहार का समय आया तो शंकर को रूप धारण किया। इन तीनों रूप में आप ही थे, या हम कहें कि आपने अपनी माया से ही इन तीनों रूपों को उत्पन्न किया है। सुरेषु ऋषिषु ईश तथैव नृषु अपि तिर्यक्षु यादसु अपि ते अजनस्य, ते अजनस्य, कहते हैं अजन्मा भगवान, सुरेषु देवताओं के रूप में, ऋषिषु ऋषियों के रूप में, देवताओं में वामन अवतार, ऋषियों में दत्तात्रेय जी का। तो कहें सुरेषु ऋषिषु नृषु, और मनुष्यों में, तिर्यक्षु तिर्यक योनियों में, यादस्सु जलचरों में, जलचरों में भी आपने अवतार ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? कहे जन्म असताम दुर्मत निग्रहाय, असताम दुर्मत निग्रहाय, दुष्टों के मद को नष्ट करने के लिए। असताम दुर्मत निग्रहाय, दुष्टों के मद को, घमंड को नष्ट करने के लिए किया। और विधाता सत अनुग्रहाय, सज्जनों पर अनुग्रह करने के लिए आपने इतने इतने अवतार धारण किए। हर अवतार में आपका हेतु, आपका कारण यही था, दुष्टों का दमन और सज्जनों का, भक्तों का अभ्युदय, यही आपका कारण था। को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोति भवतः त्रिलोक्याम, को वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम। को वेत्ति भूमन, कहते हैं हे भगवान, अनंत भगवान, हे भगवान, भूमन
आप अनंत हैं, परमात्मन आप परमात्मा हैं, योगेश्वरो आप योगेश्वर हैं, भवतः योग मायाम आपने ही अपनी योग माया का विस्तारयन क्रीडसी आप अपनी ही योग माया का विस्तार करके विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। क्रीडसी विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। कहते हैं लेकिन को वेति कौन जानेगा, आपकी लीला को कौन जान सकता है? आपकी लीला क्वावा आपकी लीला कहाँ होगी, कथम वा कैसी होगी, कतिवा कितनी होगी, कदा इति कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, ये कोई नहीं जान सकता। ओ वेति ऐसा कौन विद्वान है जो इसको जान सके? आप लीला करते आप ही हैं, ये पक्का है ना? लेकिन आपकी लीला कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, इसको कोई जान नहीं सकता। तस्मात् इदं जगत अशेषम असत स्वरूपम इसलिए संपूर्ण जगत जो असत स्वरूप है, जो असत स्वरूप यानी मिथ्या है, जो असत स्वरूप है कैसा है? कहे स्वप्नाभम स्वप्न की तरह असत्य है। ये संपूर्ण विश्व जो स्वप्न की तरह सत्य है, ततधिषणम पुर दुख दुखम कहते हैं बड़ा असत्य है, और तत्धिषणम यानी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और पुर दुख दुखम ये दुख पर दुख देने वाला है, दुख पर दुख देने वाला, पुर दुख दुखम ये संपूर्ण विश्व है ना, संपूर्ण संसार स्वप्न की तरह सत्य है, मिथ्या है, और इसका कोई औचित्य नहीं है, और ये दुख पर दुख ही देने वाला है। तो एव नित्य सुख बोधना बोधतनावनन्ते मायात उद्यति अपि यत सतयो अवभागी। कहते हैं नित्य सुख बोध तनावनन्ते आप ही नित्य हैं, आप ही सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, आप ही ज्ञान स्वरूप हैं, और आपके साथ अगर इस जगत का दर्शन करें मायात उद्यत अपि यत इत सत युवभाति तब यह सत्य के समान लगता है। यानी आपसे युक्त यह संसार भी सत्य है, आपसे अयुक्त होने पर संसार मिथ्या है, नश्वर है। एकः तुम आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योतिः अनंत आद्यः नित्यो अक्षरो अजस्र सुखो निरंजनः पूर्णो अद्वयो मुक्त उपाधितो अमृतः। ये सारे भगवान के विशेषण, इनमें इस श्लोक में कुछ नहीं, सारे विशेषण। कहें एकः सत्यः तुम आप ही एक अकेले सत्य हैं, आप ही अकेले सत्य हैं। कहें ऐसा क्यों कह रहा हूं? कहे तुम आत्मा आप ही आत्मा है, पुरुषः पुराणः आप ही पुराण पुरुष हैं जिससे सारे विश्व की रचना हुई। स्वयं ज्योति आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए विषय आदि जितने अंधकार वाले हैं ये आपको डिगा नहीं सकते। वो जो अंधकार में है लेकिन वो आपको बाधित नहीं कर सकते, इसलिए कि आप स्वयं प्रकाश हैं। अनंत आपकी महिमा अनंत है, आपके गुण अनंत हैं। आद्य आप आदि पुरुष हैं, आप आदि कारण हैं। नित्यो आप नित्य हैं, सब कुछ समाप्त हो जाए नित्य क्यों है? कहें सृष्टि के पहले आप थे, प्रलय के बाद भी आप हैं, बीच में आप ही हैं, इसलिए आप नित्य हैं। अक्षरो आप अविनाशी हैं। अजस्र सुखो अजस्र निरंतर सुख, निरंतर सतत सुख प्रदान करने वाले हैं, या सतत सुख स्वरूप है। निरंजन अंजन का मतलब होता है काला, काला यानी दोष, आप दोष रहित हैं। निरंजन निरंजन का समझ रहे हैं ना? निह अंजना अंजना दोषः दोष रहित इति निरंजना, कहते हैं दोष रहित हैं इसलिए आप निरंजन हैं। पूर्णो आप पूर्ण हैं। अद्वयो आप अद्वितीय हैं, अर्थात आप एक ही हैं।
मुक्त उपाधि तो आप सारी उपाधियों से मुक्त हैं, उपाधि रहित हैं, आपकी कोई उपाधि नहीं है, इसलिए अमृतः, इसलिए आप अमृत स्वरूप हैं। एवं विदम त्वाम सकल आत्मान आत्मनामयपि स्वात्मानम आत्मतया विचक्षते। पूर्ण चुका है, तो ठीक है, कल करते हैं, फिलहाल ज़्यादा है, अभी कल करते हैं। अगर आनंद आएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा